हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन होता है। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं डेफिनेशन में। यहाँ पर जैसे ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन कोई मैट्रिक्स है, तो उसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई इन बाई एन। जैसे पहले इसको लिखते थे, डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, ये ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई या तो ए डैश से डिनोट करते हैं, और ए टी, ए ट्रांसपोज, ये इसका इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको एग्जांपल समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, जैसे ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 1 0 0 -3 2। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में बदला बदली, आपस में बदल दो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में। मतलब ये मान ले, ये क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पर ऑर्डर लिखो इस मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, 2 रोज 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब हम ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिसेस का, तो रोज क्या होंगे, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये रो है, एक कॉलम बन जाएगा, मतलब ये 2 1 0 कॉलम बन गया। ये रोज है, ये भी कॉलम बन जाएगा, ये होगा 0 -3 2। तो अब इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज हो गया, 2 कॉलम्स हो गया, यही हो गया। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम रोज में। ठीक है, अगर रोज को हमने इंटरचेंज किया, कॉलम का इंटरचेंज करो यहाँ से, तब भी वही आंसर आएगा। जैसे 2 0 कॉलम में है, इसको रोज चेंज हो गया, ये रोज बन गया। ये 1 -3 कॉलम था, ये 1 -3 रो बन गया। ये 0 2 कॉलम था, ये 0 2 रो बन गया। तो अब होते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि लेट ए बी ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है। तो मैट्रिक्स जो ऑब्टेंड होगा बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम के इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखो यही हुआ, ए इक्वल्स टू ए आई जे कोई m बाई n मैट्रिक्स था, जब ट्रांसपोज किए तो ए जे आई, मतलब आई जो था जे में कन्वर्ट हो गया और जे आई में, यही हो गया। और जो m बाई n ऑर्डर था ये n बाई m ऑर्डर बन गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर भी चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ ना, जैसे ये 2/3 ऑर्डर था, ये 2/3 ऑर्डर है, ये 3/2 बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज। एक और दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मान लो ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 √2 0 एंड 3 - 2 2/5, ये दिया हुआ है। इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर है 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, यही है, 2 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, तो हमको ए ट्रांसपोज निकालना है, ए टी ट्रांसपोज निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं, रोज जो होता है कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रोज में, बात बराबर है। तो रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये रोज है, इसको कॉलम बना दो, ये हो जाएगा 2 √2 0। ये रो है, इसको भी कॉलम बना दो, ये हो जाएगा 3 - 2 2/5। ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताओ क्या हो गया, 3/2 ऑर्डर बन गया, 3 रो 2 कॉलम, यही बन गया 3/2, 3 रो 2 कॉलम्स। वही हो गया, यहाँ भी देखो हम लोग 2/3 को 3/2 कर दिए, बन गया। और रोज जो है कॉलम में चेंज हो गया, यही होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब यही है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रोज में, यही होता है ट्रांसपोज, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ट्रांसपोज के, ट्रांसपोज मैट्रिसेस के। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस।
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला जैसे हम लोग वहां देखे थे एडिशन का प्रॉपर्टी देखे थे, मल्टीप्लिकेशन का देखे थे, वैसे यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज के देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं उसके बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम बन जाता है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, उसके बाद उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल दो तो सेम मैट्रिक्स जो ए था वही बन जाता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 -1 0 -5 7। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। पहला प्रॉपर्टी यही था, वो इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या निकालेंगे? इस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होता है? कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। ये हमारे पास इसका ये जो रोज है ये कॉलम बन जाएगा, ये 2 3 -1 बन गया। सिमिलरली ये जो रो है ये भी कॉलम बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 -5 7, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या था? ए का ऑर्डर क्या था? ए का ऑर्डर था 2/3, 2 रोज 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज हम निकाल लिए, अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो। ये ट्रांसपोज का जब हम फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? फिर से इसका रोज को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। इसके रोज क्या है? 2 0 है, तो 2 0 क्या चेंज हो कॉलम में? ये 2 0 बन गया, ठीक है। ये जो रो है 3 - 5 को कॉलम में चेंज कर दो। देन थर्ड रो क्या है? -1 7, उसको कॉलम में चेंज कर दो, -1 7 चेंज हो गया। अब इसका ऑर्डर बताओ, इसके क्या हो गया? 2 रोज है, 2 रोज, रो 1 रो 2, 2 रोज है, यहाँ पर 2 कॉलम कितने हैं? 3 है, तो 2/3, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिसेस ए और ये मैट्रिसेस आपस में सेम है ना? सेम है। यहाँ पर क्या आ गया? ये इज इक्वल्स टू ए आ गया, ये हमें प्रूव करना था। इतना इतना ये प्रॉपर्टी हमारा, ये जो प्रॉपर्टी था ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पर हम लोग वेरीफाई कर दिए इस एग्जांपल से। भाई कैसे होता है? चलो ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? तो के ए का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज, ठीक है। वेयर के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, के क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यही बोल रहा है ये। चलो ठीक है, देखते हैं विद एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? इफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 -5, ठीक है, 0 -1 4, ये ए का वैल्यू है। देन वेरीफाई दैट थ्री ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3a डैश, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये के ए डैश था, के की जगह 3 हो गया, के तो कांस्टेंट होगा ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, इस प्रॉपर्टी को। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट में एलएचएस हम देखते हैं। एलएचएस ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो फर्स्ट में 3a निकालो, 3a निकाले तो क्या हो गया? 3 को मल्टीप्लाई करो a से, तो 2 3 -5 0 -1 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 9 -15 0 -3 12, ये 3 हो गया। अब क्या निकालना है हमें? 3a का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब ये जो मैट्रिसेस है इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके रोज जो है
ये रोज है, इसको कॉलम में चेंज कर दो। ये कॉलम क्या बन जाएगा 6 9 -15। सिमिलरली ये जो रोज है इसको कॉलम में चेंज कर दो। ये क्या बन जाएगा 0 -3 12। चलो ठीक है, अब इसका ऑर्डर बताओ। जो मैट्रिसेस बना इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। तीन रो है, तीन रो है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, दो कॉलम है, ये 3/2 मैट्रिसेस बन गया। चलो ठीक है, ये निकाल लिए। हम आरचेस देखते हैं। आरचेस क्या बोल रहे हैं, आरचेस क्या है, आरचेस का 3A ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 2 3 -5 0 -1 4, यही ये है, इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रोज क्या होगा कॉलम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स। अब इसको रोज को यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दो। तो रोज है हमारे यहाँ पे रोज है ये 1 2, 2 रोज है, इसको कॉलम में चेंज करो तो हो जाएगा 2 3 -5 0 -1 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पर रोज कितने हैं, रोज कितने हैं 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है 1 2। ठीक है, यहाँ कॉलम लिख दो 3/2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2/3, यहाँ पे हो गया 3/2। ठीक है, ये ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना 3A ट्रांसपोज, ये निकालना था ना 3 × ए ट्रांसपोज। तो इस ए ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2 3 -5 0 -1 4। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू हो गया, 3 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 0 9 -3 -15 12। हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये जो आया है हमारा ये सेम नहीं है क्या, ये दोनों जो है हम 3A होल का ट्रांसपोज के बराबर आ गया क्या, 3A होल का ट्रांसपोज के बराबर 6 0 9 -3 -15 12, 6 0 6 0 9 -3 -15 12, ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी का हम लोग एग्जाम्पल कर लिए, इस प्रॉपर्टी का कि K कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है कि ए का होल का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो ठीक है, ये क्या आता है कि बाहर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस पे हम लोग एग्जांपल कर लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल लेट ए इज इक्वल्स टू 3 -2 7 4 0 -5 and b is equals to 2 5 -1 -3 6 8। ठीक है, then verify that verify that a plus b the whole transpose is equals to a transpose plus b transpose। यही प्रॉपर्टी है हमारा, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए इस एग्जांपल से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम LHS देखते हैं। LHS क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले उसके लिए हमको a प्लस बी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी निकालते हैं, a क्या है 3 -2 7 4 0 -5, ए प्लस बी क्या है 2 5 -1 -3 6 8। ये है बी हमारे पास। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 3 रोज है 2 कॉलम्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रोज है 2 कॉलम्स है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है यानी कि दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे। ठीक है, फिर अब ऐड करो,
ऐड करने में हम क्या करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि 3 का कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 प्लस 2, 4 का -3 है तो 4 माइनस 3, -2 का 5 है तो -2 प्लस 5, 0 प्लस 6, ठीक है, देन 7 माइनस 1, ठीक है, देन -5 प्लस 8, ठीक है, देन हमारे पास आ गया 5 1 3 6 6 3। ये हमारे पास a प्लस बी आ चुका है, लेकिन हमें निकालना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज, यही निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 3 6 1 6 3 का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब रोज जो है कॉलम में चेंज होंगे, कॉलम रोज में, ठीक है, ये कॉलम को रो में चेंज आएंगे और रोज कॉलम में, ठीक है, देन ये हो जाएगा 5 3 6 1 6 3, ठीक है। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, यही है। ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, ठीक है। देखो हमारे पास a प्लस बी क्या आया था, 3 रोज था 2 कॉलम्स आया था, तो ये क्या चेंज हो गया, 3/2 2/3 बन गया, ठीक है। चलो, तो ये LHS हो चुका है हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट RHS। RHS हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्रूव करना है, RHS, ठीक है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। तो a है हमारे पास 3 -2 7 4 0 -5, इसका होल का ट्रांसपोज प्लस 2 5 -1 -3 6 8, इसका होल का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रोज है वो कॉलम में चेंज होंगे, ठीक है। इसका रोज क्या है, यहाँ पर रोज कॉलम में चेंज होंगे, तो हो जाएगा 3 4 -2 0 7 -5 प्लस 2 -3 5 6 -1 8, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकल गया, अब दोनों का ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करेंगे यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 2 -2 प्लस 5 7 -1 4 -3 0 प्लस 6 -5 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 6 1 6 3, ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये भी तो क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज 5 3 6 1 6 3, ये आ गया 5 3 6 1 6 3, यानी कि इतना इज इक्वल्स टू आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यही प्रॉपर्टी था हमारा, प्रॉपर्टी यही था ना, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये था थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज प्लस ए बी सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये होता है, यह है फोर्थ प्रॉपर्टी। इस पे एग्जांपल्स करते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए बी का होल का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल्स टू -3 5 2, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू 1 6 -4, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन क्या बोल रहा है, देन वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज। सॉल्यूशन फर्स्ट में हम एलएचएस देखेंगे। एलएचएस के लिए हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकाल पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालो, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 -3 5 2, बी क्या है 1 6 -4। एक बात बताओ, ए का ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर लिखो 3/1 ये ऑर्डर है। ई का ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम्स 1/3, यानी कि इसका कॉलम इसका रो आपस में सेम है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो अब ए बी निकालते हैं हम। ठीक है, ये आ जाएगा -3 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, देन -3 इंटू 6, देन -3 इंटू -4। ठीक है, देन 5 इंटू 1, देन 5 इंटू 6, देन 5 इंटू -4, ये आ गया। देन 2 इंटू 1, 2 इंटू 6, देन 2 इंटू -4, यही होगा। चलो ये आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -3 -18 12 5 30 -20, देन 2 12 -8। ठीक है, यही आएगा। ये भी हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3, और वैसे 3/3 क्या कि यहाँ पे ये दोनों 1 1 सेम है, तो बचने वाला ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर बन जाता है, तो 3 3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर बन गया। ये भी हमारे पास आ गया। अब हमको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, यानी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स हो जाएगा -3 5 2 -18 30 12 12 -20 -8 होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बन जाएगा -3 -18 12, क्योंकि ये रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये रोज था इसको हम कॉलम बना दिए। सिमिलरली 5 हो जाएगा 30 हो जाएगा -20 2 12 -8। ये हमारे पास आ गया है ए बी ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज। ये एल एच एस आ गया। ठीक है, अब हमें आरचेस निकालना है। आरचेस क्या बोल रहा था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही आरचेस था, तो बी ट्रांसपोज। इसके लिए हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, देन बी ट्रांसपोज, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या गिवन था, ये था -3 5 2 का होल का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा -3 5 2, कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज इसको टू क्या हो जाएगा 1 6 -4 है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 1 6 -4, ये बन गया। ठीक है, अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 6 -4 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हम -3 5 2 से। ऑर्डर लिख लेते हैं पहले, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो है 3 कॉलम्स है, यही है, तो दोनों 1 1 आपस में सेम है। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो सेम है, जो मैट्रिक्स जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स से बनेगा, तो क्या बनेगा 3/3 मैट्रिक्स से बनेगा। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, तो ये फर्स्ट में 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन 1 को 5 से, देन 1 को 2 से। ठीक है, देन 6 इंटू -3, देन 6 इंटू 5, देन 6 इंटू 2, देन -4 इंटू -3, देन -4 इंटू 5, देन -4 इंटू 2। ठीक है, ये बन जाएगा -3 5 2 -18 30 12 12 -20 -8।
ठीक है, ये बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज आया, ये बी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज इसके बराबर है -352 -18 30 12 12 -20 -8। यहाँ पे देखिए ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी देख लिया, ये भी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया इसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।